तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। जी हां, मिडिल ईस्ट एक बार फिर से दुनिया की धड़कन बढ़ा रहा है। निगाहें टिकी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां पर सकरा समुद्री रास्ता दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता है। यहां अगर एक जहाज भी रुकता है तो दुनिया भर के पेट्रोल पंप पर असर दिखता है। यही वजह है कि जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, तेल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, बेलगाम हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका की सख्त रणनीति, दूसरी तरफ ईरान की खुली चेतावनी। बातचीत के रास्ते खुले जरूर हैं, लेकिन भरोसा कमजोर पड़ा है। फोन पर डिप्लोमेसी हो रही है, जमीन पर सख्ती कम नहीं हुई। प्रस्ताव आ रहे हैं, आखिर कब तक यह मामला खिंचतान में फंसा रहेगा। बाजार बेचैन है, तो इस बीच ट्रंप ने हॉर्मुज के नक्शे में स्टेट ऑफ ट्रंप का ऐलान कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह आग और भड़केगी? क्या तेल $140 प्रति बैरल का आंकड़ा छू सकता है? क्योंकि सच यही है कि जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, वो आपके घर, आपके किचन, आपकी जेब, आपके दिमाग तक पहुंच जाता है। जी हां, समझिए, अगले घंटे लगातार इसी का विश्लेषण, इसी का एनालिसिस करेंगे। एक बड़ा पैनल में जुड़ेगा, लेकिन जंग की चिंगारी और तेल बहुत महंगा हो गया। दुनिया में तनाव है, बाजार में अब मारामार मच गई है। तनाव की वजह से पूरा संसार कांप रहा है, बाजार हिले हुए हैं। जिम्मेदार कौन है? सत्ता या तकरार, और या फिर ट्रंप की जिद? जी हां, अगले 1 घंटे लगातार इसका पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। और समझिए कि युद्ध से तेल में आग कैसे लगी है, कच्चा तेल कैसे अनकंट्रोल्ड हो रहा है। दर्शकों, ये आपको मैं समझाने जा रहा हूं ग्राफिक के जरिए, जरा समझिएगा और देखिएगा, ताकि आप ये समझ पाए कि ट्रंप की जिद और ईरान की जिद ने कैसे पूरी दुनिया को अब मुश्किल में डाल दिया है। क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्यूल महंगा होने का मतलब है कि फल फूल, सब्जियां, राशन, सब कुछ महंगा हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपोर्ट पर बेस्ड होता है, ट्रांसपोर्ट के भरोसे चलता है। जी हां, 4 साल में कच्चा तेल सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। जंग में कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल पहुंच गई है। मार्च 2022 के बाद सबसे ऊंचा स्तर तेल का पहुंचा, और यह देखने को मिला। पिछली कीमतों के मुकाबले 7% बढ़कर $126.20 प्रति बैरल हो चुकी है तेल की कीमतें, कच्चे तेल यानी क्रूड की कीमतें। 8 मार्च 2022 को तेल की कीमत $127.98 प्रति बैरल थी। बीते हफ्ते तेल की कीमत करीब $100 के पास थी। तेल की कीमत इतिहास में सबसे ज्यादा साल 2008 में पहुंची थी। दर्शकों, तब कच्चा तेल करीब $147 प्रति बैरल पहुंच गया था। हॉर्मुज बंद रहा तो इसके $200 प्रति बैरल तक जाने की आशंका है। और हॉर्मुज खुलेगा नहीं खुलेगा, सवाल बड़ा यही है, क्योंकि न तो ट्रंप मानने को तैयार है, ना ईरान झुकने को। ऐसे में किस तरह से अब ये क्रूड के प्राइसेस दुनिया को जलाने जा रहे हैं। जी हां, महायुद्ध तेल की कितनी कीमतें बढ़ा रहा है, ये आपको बताने जा रहे हैं। कितनी कीमतें बढ़ी हैं, तारीख के साथ बताएंगे, कीमत भी दिखाएंगे। और समझिएगा कि कैसे क्रूड के पंख लग गए हैं, और क्रूड को अगर पंख लगा तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये जंग रुकनी चाहिए। जी हां, स्टेट ऑफ ट्रंप आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज हुआ करता था, जिसको ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया है कि इट्स अ स्टेट ऑफ ट्रंप। और आप समझिए, ये देखिए, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, ये ट्रंप साहब ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे पोस्ट किया है, और जिसके जरिए वो ये बताना, समझाना और एक मानसिक दबाव डालना चाहते हैं ईरान के ऊपर, मिडिल ईस्ट के ऊपर, कि भाई ऐसा है कि अब शांति प्रक्रिया तो आगे नहीं बढ़ने वाली है, अब सख्ती होगी, कार्रवाई होगी, हमला होगा। और इसीलिए तेल की कीमतें सर पर भाग रही, दुनिया भर के शेयर मार्केट क्रैश कर रहे हैं। और जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, तेल बेचने वाली कंपनियां, उन पर इतना ज्यादा दबाव है, दबाव भारत में भी है। बड़ा सवाल ये, क्या 29 अप्रैल बीत चुका है, चुनाव बीत चुके हैं, क्या अब सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अनकंट्रोल करने जा रही है? खबरें आ रही हैं कि जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं बहुत घाटे में। ईरान में कहां कहां पेच फंसा हुआ है, किस मसले पर दिक्कत हो रही है, आइए आपको वो डिटेल समझाने और बताने की कोशिश करते हैं, किस तरह से मामला आगे नहीं बढ़ पाया। जी हां, वॉल पर आइए दर्शकों। परमाणु प्रोग्राम, अमेरिका ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद करे, यह बात अमेरिका कह रहा है, ईरान मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा पेच यहां फंसा हुआ है। इसके अलावा एक और नैरेटिव है जो आपको समझना चाहिए। ईरान कह रहा है सिर्फ 5 साल ही रोक पाएंगे, हमेशा के लिए नहीं, वो भी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम हम चलाने जा रहे हैं। इसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यूरेनियम भंडार को लेकर भी खींचतान मची हुई है। अमेरिका कह रहा है 400 किलो यूरेनियम अपने पास चाहता है। ईरान ने साफ कह दिया कि भाई 400 किलो क्या, 4 ग्राम आपको यूरेनियम हम नहीं देने वाले हैं। दिस इज आवर यूरेनियम एंड वी विल डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस। जी हां, अगले पॉइंट पर आते हैं। हॉर्मुज का
खुलना बहुत जरूरी है। ईरान कह रहा है पाबंदियां हटे तभी रास्ता खुलेगा। अमेरिका कह रहा है पहले समझौता करिए, दस्तखत करिए, अग्रीमेंट बनाइए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हॉर्मुज खुलेगा कि नहीं। पाबंदियां हटाने की मांग जरूर हो रही है। जी हां, ईरान कह रहा है लगे हुए सभी सैंक्शंस, पाबंदियां हटा दी जाए, $20 अरब की जब्त रकम है उसको भी मिले। लेकिन अमेरिका कहता है इतनी आसानी से तो नहीं देने वाले। युद्ध का हर्जाना भी मांग रहा है ईरान। ईरान कह रहा है $270 अरब मुआवजे की मांग उसने की है, लेकिन अमेरिका इस पर भी चुप है। रीजनल इन्फ्लुएंस, अमेरिका हिजबुल्लाह हमास को समर्थन कम करे, यह बात कही जा रही ईरान से। ईरान कह रहा है भाई हिजबुल्लाह हमास हमारे प्रॉक्सी हैं, उनके साथ तो हम रहेंगे, उनका समर्थन हम देते रहेंगे। और इसीलिए लेबनान पर इजराइल के हमले अभी भी मुसलसल लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, दुनिया में तेल का महाखेल हो रहा है। सबसे बड़े तेल भंडार दुनिया में कहां है, फटाफट आपको बता दूं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी हां, 300 अरब बैरल तेल से ज्यादा वेनेजुएला के पास है। एक ह्यूज भंडार इनके पास है। अगला मुल्क जहां पर बहुत असीमित तेल भंडार है, सऊदी अरब। 260 से 270 अरब बैरल कच्चा तेल इनके पास है। इसके बाद नंबर आता है कनाडा का, जो अमेरिका का पड़ोसी है, उसके पास 170 अरब बैरल क्रूड है। तो सोचिए कनाडा के पास इतना सारा तेल है और अमेरिका परेशान है। ईरान की बात करते हैं। जी दर्शकों, अगला मुल्क आपकी स्क्रीन पर ईरान। ईरान के पास 150 से लेकर 160 अरब बैरल तेल है, यानी हालात खराब है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉक है, तेल निकल नहीं पा रहा। इराक की बात करते हैं, अगला मुल्क। 140 से 150 अरब बैरल इराक के पास भी है। हल्का मत समझिएगा हॉर्मुज लॉक होने का मतलब। जी हां, रशिया की बात करें, रशिया में 108 अरब बैरल है, कुवैत में 101 अरब बैरल है और यूएई के पास 98 अरब बैरल तेल है। यानी दुनिया का टोटल जो क्रूड है उसका 45% क्रूड एग्जिस्ट ओनली इन गल्फ मिडिल ईस्ट। तो समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर लॉक हुआ है तो दिक्कत कितनी बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में तेल भंडार की बात हमने कर ली, कितनी तेल सप्लाई मिडिल ईस्ट से दुनिया में होती है वो डेटा आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। दर्शकों अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। ये भंडार आपने देख लिया, दुनिया में तेल का जो महा भंडार था उसके बारे में बता दिया, लेकिन कितनी तेल सप्लाई कहां होती है मिडिल ईस्ट से वो भी देखिए। जी हां, दुनिया का करीब आधा तेल लगभग 48% मिडिल ईस्ट से आता है, जो कि मैंने आपको बताया था 45% जो बोला था, 48% 2-3% आगे पीछे होता है, प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। दुनिया को मिलने वाले हर 3 में से 1 बैरल तेल में करीब 35% यहीं से आता है, यानी 1/3 कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम गल्फ। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, ईरान जैसे बड़े देश यही हैं। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ये अमाउंट बढ़ भी सकता था लेकिन हालात ठीक नहीं थे, इसलिए यहां तनाव बढ़ते ही दुनिया भर में तेल महंगा हो गया। तेल की कीमतों पर असर डालने में ओपेक क्या है, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, तेल उत्पादक जो मुल्क हैं, उनको ओपेक कहा जाता है। एक संगठन है जो क्रूड को कंट्रोल करता है। जी हां, आगे बढ़ते हैं। जंग में तेल का खेल भी हो रहा है और ईरान से कितनी तेल सप्लाई होती है दर्शकों ग्राफिक के जरिए आपको वो भी बताने और समझाने की मैं कोशिश करूंगा ताकि आप ये पूरा खेल समझिए। आपकी स्क्रीन पर अभी वो ग्राफिक्स आने जा रहे हैं, देखिए। जंग में तेल का खेल, ईरान से कितनी सप्लाई होती है। ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। ईरान रोजाना करीब 30 से 35 लाख बैरल तेल पैदा करता है, विच इज ह्यूज। दुनिया को रोज करीब 15 से 20 लाख बैरल तेल देता है, सप्लाई हो रही है। वैश्विक तेल सप्लाई यानी ग्लोबल तेल सप्लाई में ईरान की हिस्सेदारी करीब 4% के आसपास है, जो बहुत होती है। पाबंदियों की वजह से इसका एक्सपोर्ट सीमित हो गया है। अगर पाबंदियां हटे तो सप्लाई काफी बढ़ सकती है। चीन, भारत, कुछ एशियाई मुल्क इसके प्रमुख ग्राहक है जो बड़े पैमाने पर कच्चा तेल ईरान से खरीदते हैं। लेकिन हालात हॉर्मुज पे खराब है, जिसकी वजह से लगातार वहां पर अब सप्लाई बाधित हुई है। जी हां, स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है जो अब स्टेट ऑफ ट्रंप हो गया है। ट्रंप साहब की सनक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्टेट ऑफ ट्रंप क्या है आपको समझाते हैं दर्शकों। देखिए, आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो सुना ही है, लेकिन स्टेट ऑफ ट्रंप क्या है वो ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है और कैसे हो गया। जी हां, स्टेट ऑफ ट्रंप कोई नया नाम नहीं है, आधिकारिक जगह भी नहीं है। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला रास्ता था, एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई जो ट्रंप साहब ने की है, उसमें देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, मेरे ठीक नीचे स्टेट ऑफ ट्रंप लिखा हुआ है। बेसिकली स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इसका नक्शा बदलकर, इसका नाम बदलकर ट्रंप साहब ने इसको शेयर किया है। नक्शे में हॉर्मुज का नाम बदलकर स्टेट ऑफ ट्रंप कर दिया, जिसके बाद से ईरान लगातार नाराज है। ईरान से बातचीत अब फोन पर हो रही है। ट्रंप साहब ने कहा कि वी आर नॉट फ्री, वी कैन फ्लाई 18 आवर्स अ डे, सो हम फोन पर ही बात करेंगे क्योंकि मुलाकात से लंबी दूरी की यात्रा में दिक्कतें
आती हैं, शेड्यूल बिगड़ जाता है। ईरान ने पाकिस्तान से अमेरिका को नया प्रस्ताव भी भेजने की बात कही है। ईरान के नए प्रस्ताव से ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं है। प्रस्ताव को स्वीकार होने की संभावना भी बेहद कम नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से रवैया ईरान का है और अमेरिका का है, ऐसा लगता नहीं कि वाकई में सीज़फायर पे बात हो रही है। सिर्फ कागजी कार्रवाई है जो आगे भी चलती रहेगी। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए तेल क्यों अहम है, यह समझना बहुत जरूरी है। और इसके बाद हम पैनल का रुख करेंगे। दीपक मेरे प्रोड्यूसर हैं मेरे साथ। इसके बाद इस ग्राफिक के बाद हम पैनल के पास जाएंगे। दर्शकों देखिए, वजह नंबर 1 क्या है? भारत 80 से 85% तेल बाहर से खरीदता है। जी हां। वजह नंबर 2, क्यों तेल भारत के लिए अहम है? पेट्रोल डीजल महंगा तो महंगाई भी ज्यादा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी, चाहे खाने पीने का सामान हो या बाकी चीजें। वजह नंबर 3, ट्रांसपोर्ट महंगा तो सामान भी महंगा। वजह नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, इंडस्ट्री और बिजली जो तेल वहां पर बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री डंप हो जाएगी अगर सप्लाई नहीं होगी, और अगर सप्लाई होती है, महंगी कीमत पर होती है, तो वो इन्फ्लेशन, वो बढ़ी हुई प्राइसेस ग्राहकों पर ट्रांसफर होते हैं। जी हां, ये 5 वजहें बहुत क्रूशियल हैं जो अभी तक हमने आपको बताई और दिखाई। यानी अगर फ्यूल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो हर चीज महंगा होगा, क्योंकि बिना ट्रक, बिना गाड़ी, बिना ट्रेन के दुनिया नहीं चलती। जी हां, अब सर्वे का रुख करते हैं।